14 साल हो गए। बीते सालों में कभी कभी इन्हीं सर्दियों की रात में मैं यहाँ खड़ा उस बालकनी को ताकता रहता हूँ। वो आएगी, कुछ देर के लिए ही सही, यही चुप खड़ी रहेगी और मैं बस चकोर की तरह उसे देखता रहूंगा। मेरी कहानी भी चांद और चकोर की कहानी की तरह ही है। चांद को पता ही नहीं है कि कोई उसे निहार रहा है, जैसे मीनाक्षी नहीं जानती कि बाहर खड़ा अरुण उसे घंटों निहारता रहता है। 14 सालों में पलाश के इन्हीं पेड़ों के नीचे मैं आकर अक्सर खड़ा हो जाता हूँ, मीनाक्षी को याद करता हूँ। उसकी बातें कानों में गूंजती हैं। अब ये खिलता पलाश मुझे गुदगुदाता नहीं, इन फूलों को मैं मीनाक्षी के बालों में सजाता नहीं, सिर्फ यादें हैं जो पतझड़ के झोंकों की तरह आती हैं। मैं याद करता हूँ मीनाक्षी की बातें, उसकी आंखों में तैरते सवाल जिनके जवाब मेरे पास तब नहीं थे, आज है पर मीनाक्षी नहीं है। उसने कहा था, रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। सब कुछ इन्हीं सर्दियों की रातों से ही तो शुरू हुआ था, जब मैं यहाँ खड़े होकर उसे देखते रहता था। एक सादगी भरी लड़की जिसका परिवार जीवन मूल्यों पर चलता था, आंगन में तुलसी का पेड़ जिसकी वो रोज सुबह पूजा करती और उसका पूरा दिन बस किताबों से बातें करते हुए बीत जाता था। कॉलेज में हम एक ही क्लास में थे, मैं भी जीवन मूल्यों के आधार पर ही जीता था। बस यही कारण था जो हमें एक दूसरे के पास लाया। कॉलेज में हमारा ज्यादातर समय साथ गुजरता। मैं जिंदगी को लेकर जितना कैजुअल रहता, वो उतना ही संजीदा रहती। मीनाक्षी मुझसे हमेशा कहती कि रिश्ते में यदि एक बार भरोसा टूट जाए तो दोबारा विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए रिश्ते में कभी दरार मत आने देना। मैं उस समय उसकी बातों की गहराई को समझ नहीं पाया। मैं तो अपनी ही धुन में जिंदगी जिए जा रहा था। कॉलेज के बाद मीनाक्षी तो नहीं बदली, लेकिन मैं बहुत महत्वाकांक्षी हो गया था। ये मेरी महत्वाकांक्षा ही थी जो मैं रिश्तों से ज्यादा पैसों से सुख को नापने लगा था। मीनाक्षी अक्सर कहा करती, पैसों के पीछे इतना भी मत भागना कि वापस लौटने का रास्ता ही न मिले। मैंने तब भी उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया। मुझ पर आगे बढ़ने का जुनून जो सवार था, मेरी इसी दौड़ की वजह से वो मीनाक्षी मुझसे कहीं दूर छूट गई। पहले जब हम दोनों ने एक ही कंपनी में नौकरी करना शुरू किया तो मेरा मन वहाँ नहीं लग रहा था। मैं ये सोचने लगा कि जितना समय मैं इस कंपनी को देता हूँ, उतना टाइम यदि खुद के काम को दूंगा तो नतीजे कुछ और ही होंगे। मैं पैसों का पेड़ लगाने में कामयाब हो जाऊंगा। मैंने मीनाक्षी से इस बारे में बात की तो उसने मेरा साथ दिया। मेरे एक बार कहने पर वो अपनी जॉब छोड़कर मेरे काम में मेरा साथ देने आ गई। मैंने खुद को अपने काम में बहुत बिजी कर लिया। मैं लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में जुटा था। हम अभी अपना काम ठीक से जमा भी नहीं पाए थे कि मीनाक्षी के घर में उसकी शादी की बात चलने लगी। मीनाक्षी मुझसे बोली, अरुण, अभी एक छोटी सी नौकरी कर लो, जिससे मैं अपने घर में बता सकूं कि तुम मुझे अपने साथ रखने लायक अच्छा कमा लेते हो। हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद तुम अपने सपने पूरे करना, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। मैं शादी के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा, मीनाक्षी, मुझे सर्दियाँ पसंद नहीं। इस मौसम में बंद कर दब कर रहना पड़ता है। पता नहीं लोगों को एक जगह आग के पास बैठकर क्या मजा आता है। बस एक बार बैठ गए तो फिर उठने का मन नहीं करता। मैं फिलहाल इस तरह बंद कर नहीं रहना चाहता, न नौकरी में न शादी के बंधन में। बस ये सर्दियाँ चली जाए, फिर अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। मेरी बातें सुनकर मीनाक्षी उदास हो गई। उसने कहा, तुम भूल रहे हो अरुण, सर्दियों के बाद पतझड़ का मौसम आता है। मैंने उसे खुश करने के लिए तुरंत कहा, तो क्या हुआ, पतझड़ में पलाश भी खिला करते हैं। उसकी उदासी बढ़ती जा रही थी। उसने बुझे मन से कहा, जो सबके साथ न खिल पाए वो कैसे अच्छा लगेगा। बहार तो सबके खिलने से आती है। ऐसा न हो कि जब सबके हिस्से में फूल आए तब तुम अकेले खड़े रहो। मैं उसकी बात समझ रहा था, फिर भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। थक हार कर उसने कहा, खैर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने घर वालों से जहाँ तक हो सकेगा लड़ लूंगी। तुम जब भी तैयार हो बता देना। मुझे भरोसा था कि मीनाक्षी हर हाल में हमेशा मेरे साथ रहेगी, इसलिए मैंने खुद को अपने बिजनेस में बिजी कर दिया। मीनाक्षी से अब कम ही मिलना हो पाता था। मैं मीनाक्षी को नजरअंदाज कर सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगा। पहले तो मैं मीनाक्षी से शादी के बारे में सोचता भी था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। कई दिनों बाद जब मैं मीनाक्षी से मिला तो उसने फिर शादी की बात निकली। मैंने फिर उसकी बात टाल दी, लेकिन इस बार मीनाक्षी जिद पर अड़ गई। उसने कहा, अब तुम्हें फैसला लेना ही होगा। घर वालों को अब मैं और नहीं रोक सकती। मैंने फिर वही अपना पुराना राग अलापते हुए कहा, अभी नहीं, थोड़े दिन अपने घर वालों को और संभालो। अभी कुछ महीनों तक मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, उसके बाद शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं शायद कमिटमेंट से बच रहा था।
सच कहूँ तो मुझे कहीं न कहीं ये भरोसा हो गया था कि मीनाक्षी मेरे बिना नहीं रह सकती। इसी भरोसे की वजह से मैं उसकी बातों को हल्के में ले रहा था और शादी को टाल रहा था। लेकिन इस बार जब वो गई तो 3 महीने तक उसका कोई फोन नहीं आया, न ही उसने मेरे किसी फोन का जवाब दिया। अब मैं घबराने लगा। पहले जहां मैं 3 दिन में एक बार फोन करता था, अब एक दिन में कई बार उसे फोन करने लगा, लेकिन मीनाक्षी का फोन नहीं आना था और नहीं आया। मैं तो सफलता के घरौंदे बुन रहा था, लेकिन मेरे दिल का घरौंदा बिखर गया। लहर ने कब सब कुछ मिटा दिया मुझे पता भी नहीं चला। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं मीनाक्षी से मिलने गया। वो मुझसे तटस्थ भाव से मिली। मैंने जब उससे बात न करने की वजह पूछी तो उसने कहा, मैंने कहा था अरुण, रिश्ते में दरार नहीं आनी चाहिए। अब दरार आ गई है और इसके जिम्मेदार तुम हो। बस ये आखिरी शब्द थे उसके। मेरी आगे की लाख बातों का जवाब उसने ना नहीं दिया। मैं मीनाक्षी से शादी के लिए मिन्नतें करता रहा और वो अपनी जिद पर अड़ी रही। 14 साल से हर महीने मैं इसी पलाश के पेड़ों के झुंड तले आकर मीनाक्षी की हाँ का इंतजार करता हूँ। सही कहा था उसने, सर्दियों के बाद तो पतझड़ का ही मौसम आता है। क्या मैं पलाश हूँ? मैं खिला भी अकेले और मुरझा भी अकेले रहा हूँ।